डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेबलिंग के बारे में या रेशो एवं वस्त्रों पर लेबल लगाने के बारे में आपसे बात करेंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो वस्त्र विज्ञान के अंदर चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो रेशा हो, सजावटी धागा हो, परिधान हो या कोई भी वस्त्र उत्पाद हो, उस पर कोई ना कोई लेबल अवश्य लगा हुआ रहता है। और लेबल लगाने से एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है और साथ ही उपभोक्ता को ये ज्ञात हो जाता है कि वस्त्र कौन कौन से धागे से बना हुआ है, कौन सी कंपनी का है, उसमें कौन कौन से धागे कितनी प्रतिशत में हैं, उसकी देखरेख कैसे की जाएगी, उसकी केयर कैसे करनी है, संरक्षण कैसे करना है, संचयन, सफाई, धुलाई, विरंजन आदि किस प्रकार से किए जाएं ताकि उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो क्वालिटी है बरकरार रहे। उपभोक्ता भी वस्त्र पर लेबल लगाए जाते हैं ताकि उसने जो पैसा खर्च किया है उसका उपयोग हमेशा सही हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेबल का अर्थ क्या है। अगर हम देखें तो लेबल का मतलब होता है, जैसे कई बार हमने देखा कि हमारे टैग लगा हुआ होता है, टैग यानी लेबल लगा हुआ होता है, वो चिन्ह के रूप में भी हो सकता है, कोई संकेत के रूप में हो सकता है, कोई निशान लगा हुआ हो सकता है, कोई प्रतीक चिन्ह हो सकता है, कोई मोहर हो सकती है, कोई कागज़ के उस पर लगा होता है, प्लास्टिक का कोई मोहर लगा होता है, कोई कपड़े के ऊपर लगा हुआ होता है। इस तरह से कोई भी लेबल यानी साइन मार्क या इम्प्रिंट होता है या डिवाइस होता है, स्टैम्प होता है या ब्रांड टिकट एटसेट्रा होता है, जो कि किसी भी प्रकार के वस्त्र पर कहीं ना कहीं पर वो लगा हुआ होता है। अब ये जो वस्त्र पर जो लगे हुए होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लेबल लगा हुआ होता है तो उपभोक्ता को सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उपभोक्ता को होता है, उसको सही जानकारी मिलती है कि ये जो वस्त्र है जो भी हम खरीद रहे हैं वो कौन सी कंपनी का है, उसमें किस प्रकार से देखरेख करनी है, क्या उसका कंपोजिशन है, किस प्रकार से उसकी धुलाई करनी है और साथ ही उसका संचयन आदि कैसे किया जाए। इसके अलावा कई बार जो कपड़े होते हैं उन पर भी मार्क लगा हुआ होता है, कंपनी है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ताकि कभी कोई कंप्लेंट करनी हो तो वहाँ पर आसानी से उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है। लेबल जो प्रकार हैं जो भी हम काम में लेते हैं वस्त्रों के ऊपर दो प्रकार से लगाए जाते हैं या परिधानों पर जो लगे होते हैं, एक तो होता है परमानेंट लेबल होता है यानी स्थायी लेबल, और दूसरा अस्थायी लेबल यानी टेम्परेरी लेबल्स होते हैं। कई बार हमने देखा कि लेबल परमानेंट लगा रहता है और कई बार ऐसा होता है कि एक बार वॉश किया और वो लेबल गायब हो जाता है, यानी उस पर जो छाप लगी हुई होती है कंपनी की वो गायब हो जाती है। उस समय कन्फ्यूजन हो जाता है, उपभोक्ता खुद समझ नहीं पाता कि कौन सी कंपनी है क्या है। तो लेबल जो भी लगे हुए हैं वो साफ़ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, और आप जब भी परचेज़ करें तो लेबल को देख कर ही आप परिधानों को परचेज़ करें। तो स्थायी लेबल जो होता है उसके अंदर जब वस्त्रों पर लेबल को बुनाई या छपाई द्वारा इस प्रकार से अंकित किया जाता है कि कम से कम 10-15 बार धोने के बाद भी वो साफ़ नहीं हो, साफ साफ पढ़े जा सके, और वो स्थायी लेबल कहलाते हैं। इसमें एक अथवा दोनों और छपे हुए लिखे रहते हैं, इन्हें अलग से अंकित करके वस्त्र के साथ ही संलग्न कर दिया जाता है, यानी उसमें सिलाई करके उसको बाज़ार में अवेलेबल होता है। अस्थायी लेबल वो होते हैं जो स्टिकर के माध्यम से लगे रहते हैं, वस्त्र पर चिपका दिए जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट इतना हल्का होता है कि एक ही धुलाई के बाद साफ़ हो गया, या उसको थोड़ा सा रगड़ा और वो ऊपर से प्रिंट साफ़ हो गया, तो वो अस्थायी लेबल कहते हैं। अब जो लेबल लगाए कैसे जाते हैं, कई बार वस्त्र के एक कोने या में बुनाई के द्वारा या छपाई के द्वारा लेबल लगाया जाता है, स्टिकर लगा करके लेबल लगाया जाता है, कपड़े या प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पर लेबल को अंकित करा जाता है जिस पर वस्त्र को लपेटा गया है, चाहे वो प्लास्टिक की थैली हो या कागज़ हो, उसके ऊपर लेबल को अंकित किया जाता है। वस्त्र के एक तरफ या दोनों तरफ लेबल लगाए जाते हैं। इस तरह से देखें तो अलग अलग प्रकार से लेबल्स लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर सिंबल्स की, यानी जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से चिन्ह हैं और किस प्रकार से चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये जो दो प्रकार के चिन्ह स्पेशल क्लासिफाई किए जाते हैं, चित्र के रूप में होते हैं या निरूपण लेबल होते हैं, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेबल्स। दूसरा होता है प्रकट या उद्घाटित या अनावृत लेबल्स होते हैं, डिस्क्लोजर लेबल्स, यानी जो चित्र
जाता है। जबकि प्रकट लेबल जो होते हैं या उद्घाटित जो होते हैं, इसमें चित्रण लेबल की तरह ही होता है, जिसमें वस्त्र पर नियमों तथा अधिनियमों के अनुसार ही आवश्यक सूचनाएं लिखकर लेबल लगाया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखें कि जो लेबल है कई आधार पर लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें रेशों की मात्रा के आधार पर, यानी रेशों के वस्त्र के निर्माण में किन रेशों की मात्रा कितनी मात्रा में उपयोग की गई है, इसके आधार पर भी लेबल लगाया जाता है। उसके अंदर जो लेबल लगाया जाता है उसमें सबसे पहले बात करते हैं जाति के नाम की, यानी जेनरिक नेम के आधार पर भी लेबल लगाया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें प्राकृतिक रेशों के जो जेनरिक नाम है, यहाँ पर हम देखें तो जैसे अंग्रेजी में जो नाम है कॉटन है, फ्रेंच नाम जो है इसका कॉटन है, COTON। इसी प्रकार से कपोक, कपोक, लिनन, LIN, फ्रेंच नाम इसका LIN है। इसी प्रकार से जानतव रेशे को भी हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग कई बार जो छपे रहते हैं, जैसे वूल है उसको लैनी के नाम से फ्रेंच नाम में दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी नाम हेयर है, HAIR, तो इसको फ्रेंच नाम जो है पॉइल डी होता है। इस तरह से अलग अलग जो नाम है वनस्पतिक रेशे हैं, जानतव रेशे हैं, उनके नामों के अकॉर्डिंग लेबल्स लगा हुआ होता है। इसके अलावा जो रिक्लेम्ड फाइबर्स होते हैं, बचे कुचे रेशे का उपयोग किया जाता है, तो वो उसके बारे में भी लेबल लगाया जाता है, यानी कितना उसमें उपयोग किया जा रहा है धागा, उसके आधार पर भी लेबल लगाया जाता है। तो अच्छी किस्म के जो रेशे हैं उनसे सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ और मजबूत वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसके बाद जो रेशे बच जाते हैं वे छोटे छोटे, बेकार, टूटे फूटे, कटे फटे हुए होते हैं। इन रेशों का उपयोग भी कई वस्त्र निर्माण में किया जाता है। रिक्लेम्ड या रीप्रोसेस्ड या पुनर्उपयोग रेशा कहा जाता है। इनसे जो बनो वस्त्रों को जो प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे 100% रिक्लेम्ड वूल है, टूटी फूटी अगर पूरी काम में ली जाती है तो उसको 100% रिक्लेम्ड वूल, और लैनी रिक्यूपरी या 100% रीप्रोसेस्ड वूल या लैनी रीट्रांसफॉर्मी, इस तरह से इसको संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा जो अज्ञात हैं, अज्ञात और अनिर्धारित विविध प्रकार के या मिश्रित रेशों का भी लेबल लगाया हुआ होता है, जिसमें हम देखें तो जैसे 100% अननोन फाइबर है, या फाइबर इनक्यूनी है, या 100% अनडिटरमाइंड फाइबर है जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, उनके लिए अनडिटरमाइंड या अननोन फाइबर का उपयोग किया जाता है। रेशों की मात्रा के ऊपर भी अमाउंट ऑफ फाइबर्स जो है, यानी रेशे के प्रकार, फिर रेशों की मात्रा, कितनी मात्रा में, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ फाइबर, उसका भी लेबल कई बार लगा हुआ होता है। जैसे कई बार हमने देखे हैं कपड़ों के ऊपर लगा होता है 65% पॉलिस्टर और 35% कॉटन, यानी जिसके अंदर 65% पॉलिस्टर है और 35% कॉटन है। इसके अलावा शुद्ध रेशा या प्योर फाइबर, जब कोई वस्त्र केवल एक ही प्रकार के रेशों से तैयार किया जाता है तो उसे 100% या ऑल या प्योर लिखा जाता है। इसके अलावा अगर मिश्रित या विविध प्रकार के रेशे यूज़ किए जाते हैं तो उसमें मात्रा लिखी जाती है कि कितनी मात्रा में मिश्रित रेशा उपयोग में लिया गया है। जैसे अगर साड़ी है, 100% सूती वस्त्र है या सूती और पॉलिस्टर का मिक्स है, तो उसमें वहाँ पर एंट्री की जाती है कि कितना उसमें रेशा यूज़ किया गया है। का निर्माण विभिन्न भागों, खंडों से हुआ हो तथा पहले भाग खंड या दूसरे खंड भाग से अलग हो, तो ऐसे रेशों को विभागीय प्रकटीकरण या प्रवर्गीय प्रकटीकरण कहा जाता है। जिसमें जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक पसीना सोखने वाला जो शर्ट होता है, जिसको स्वेट शर्ट कहा जाता है, जिसकी बॉडी निट विधि से तैयार हुआ, उसमें 65% पॉलिस्टर और 35% सूती रेशा है, तथा आस्तीन बुनाई विधि में तैयार किया गया है, उसमें 50% पॉलिस्टर और 50% सूती रेशा है। तो उसमें जो लेबल लगा हुआ होता है उसमें लिखा होता है बॉडी पे 65% पॉलिस्टर और स्लीव्स में 50% पॉलिस्टर। इस तरह से बॉडी में 65-35 और स्लीव्स में 50-50% लिखा हुआ होता है। इसके अलावा अस्तर है, अंतरपक्ति है, गद्दी या भराई हेतु रेशा अगर लाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर भी लिखा रहता है कि अंदर जो रेशा यूज़ किया गया है वो कौन सा रेशा यूज़ किया गया है।
इसके अलावा अन्य परिवर्तन जो वेरिएशंस होते हैं जिसमें इलास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इलास्टिक जो होते हैं जो बाहर से भी ढके हुए होते हैं और नहीं भी होते हैं, ये फैलने वाले धागे होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से तैराकियों के वस्त्रों को बनाने के लिए कॉर्डुरॉय वस्त्रों में किया जाता है। यहाँ पर भी लिखा रहता है जब ऊनी वस्त्र में 5% से कम प्रत्यास्थता धागे का उपयोग किया जाता है तो उस पर लेबल अंकित किया जाता है, यानी 100% वूल है या एक्सक्लूसिव ऑफ इलास्टिक, यानी जिसमें इलास्टिक यूज़ नहीं है। इसी तरह से संबलित धागे होते हैं, रीइंफोर्समेंट धागे होते हैं, सजावटी ऑर्नामेंटल धागे हैं। वहाँ पर भी बाकायदा लिखा रहता है कि कितना % कौन सा धागे का रेशियो का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके अलावा जो धागे हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें लेबल कई बार नहीं लगाया जाता है, जिसमें इस तरह के जो टेपेस्ट्रीज़ हैं, पर्स, हैंडबैग, सामान ढोने वाले ब्रश, सामान ढोने वाली सामग्री है, ब्रशेज़ हैं, जूते, स्लीपर्स, इसमें कंपोजिशन का रेशे का मार्का नहीं लगाया जाता है। या जिन वस्तुओं को प्रयोग केवल एक ही बार करना है, जैसे यूज़ एंड थ्रो वस्तु होती है, चिपकाने वाले टेप हैं, शीट है, पोछा है, गर्म करने वाले पैड है, इनमें जो लेबल्स नहीं लगाए जाते हैं। इसके अलावा वस्त्र उत्पादक वस्तुएं जिन रेशों से बने हैं उनका जेनरिक नाम उनके बढ़ते क्रम में लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिन रेशों का अधिक उपयोग हुआ है उन्हें सबसे ऊपर तथा जिनका कम उपयोग हुआ है उनका नाम इस तरह से लिखा जाना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से, यानी अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है।